हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, आज मैं अपने ट्रेनिंग इंजीनियर के साथ साइट पे आया हूं, जहां पे उनको मैं आज बताने वाला हूं फॉर्म वर्क के बारे में। तो इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारे साथ ट्रेनिंग इंजीनियर्स जुड़े वो अप्रैल मंथ के हैं, जिन्होंने अपना एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे और सर्वे का क्लास को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। एस्टिमेशन में उन्होंने सीखा कि कैसे किसी भी हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट का आइटम्स का क्वांटिटी फाइंड आउट करके और डीएसआर से रेट को लेके हम लोग पूरा बिल्डिंग का कॉस्ट निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सर्वेइंग में ऑटो लेवल का यूज करना सीखा, कैसे हम लोग लेवल को ट्रांसफर करते हैं, कैसे कंटूर सर्वे परफॉर्म किया जाता है, कैसे प्रोफाइल लेवलिंग परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने हाईवे के बारे में भी सीखा। और इसके बाद रिसेंटली उन्होंने क्वांटिटी सर्वे के क्लास को कंप्लीट किया, जहाँ पे उन्होंने किसी भी बिल्डिंग्स का आइटम्स का क्वांटिटी निकाल के उसका सर्वे किया। मतलब अगर हम लोग कंक्रीट वर्क का निकाल रहे हैं तो उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसका कैसे हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, वो उन्होंने क्वांटिटी सर्वे के क्लास में सीखा। और उन्होंने रेट को भी निकालना सीखा कि हर एक इंडिविजुअल आइटम्स का अगर कंक्रीट वर्क करना है, ब्रिक वर्क करना है, उसके लिए कितना रेट में हम लोग उस काम को कर सकते हैं। ये चीज़ों को भी इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज इनका साइट विजिट था, जहाँ पे इन लोगों को फॉर्म वर्क को दिखाने के लिए लाए। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना, आप लोगों के लिए ये भी वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में। क्या होता है स्ट्रिपिंग टाइम? आप लोग नाम सुन के भाग मत जाना, स्ट्रिपिंग टाइम कुछ भी नहीं होता है। रिमूवल टाइम होता है फॉर्म वर्क। मतलब फॉर्म वर्क को कब अपने को निकालना है, जो आप लोग सेंटरिंग, शटरिंग, स्टेजिंग बोलते हो ना, उसको कब निकालना है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो करना क्या है, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और कॉपी कलम निकाल के बैठ जाना है। तो इंजीनियर्स आ जाओ, कैसे हो सब? ठीक है सर। बढ़िया हो ना? बिल्कुल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, बात करेंगे स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है। रिमूवल टाइम ऑफ फॉर्म वर्क। मतलब फॉर्म वर्क को कब खोलना है। फॉर्म वर्क क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर वो कंक्रीट को शेप में देने के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्म वर्क क्या होता है, फॉर्म वर्क क्यों हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी भी कंक्रीट अगर अपन यूज कर रहे हैं, उसको एक शेप देना हो, क्या हम लोग डायरेक्ट उसको कास्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्म वर्क लगाते हैं। फॉर्म वर्क का जो मेन काम होता है, कंक्रीट को एक मोल्ड देना, एक शेप प्रोवाइड देने का काम करता है फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में हमारा क्या क्या पार्ट आ जाता है? सबसे पहले जो आता है फॉर्म वर्क में, वो हमारा आता है सेंटरिंग। सेंटरिंग किसको बोलेंगे? जो भी देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर में लगा रहे हैं हम लोग, जहाँ भी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेंबर में पैनल्स लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटरिंग। जो भी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेंबर में लगा रहे हैं उसको बोलते हैं सेंटरिंग। चाहे वो आप स्लैब में लगाओ, फिर आप बीम के बॉटम में लगाओ, जहां भी मतलब आप हॉरिजॉन्टली लगा रहे हो फॉर्म वर्क को, उसको क्या बोलेंगे? सेंटरिंग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शटरिंग की। शटरिंग किसको बोलते हैं? जो कि हम लोग जनरली साइट पे यूज करते हैं शटरिंग, लेकिन हर एक आइटम को शटरिंग नहीं बोला जाता है। शटरिंग हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग वर्टिकल यूज करते हैं। वर्टिकल हम लोग फॉर्म वर्क जहाँ भी लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शटरिंग। जैसे ये बीम के साइड वाला फेस हो गया, यहाँ भी वर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शटरिंग हो जाएगा। दूसरा हम लोग, जैसे ये कॉलम होता है, कॉलम के साइड वाला पेज, कॉलम में अगर चारों साइड शटरिंग लगाएं तो कैसे लगता है वो? वर्टिकल में ऐसे ही खड़ा लगाना पड़ेगा शटरिंग, तो उसको हम लोग भी क्या बोलेंगे? शटरिंग। सेंटरिंग और शटरिंग क्लियर है क्या? अब बात करते हैं हम लोग स्टेजिंग का। ये प्रॉप्स देख रहे हो ना, ये वुडन का प्रॉप्स है। ये जो हम लोग ये प्रॉप्स पूरा लगाए हुए हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्टेजिंग बोलते हैं। यही तीन आइटम जनरली आते हैं हमारे फॉर्म वर्क में। सेंटरिंग जो हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, दूसरा आता है हमारा शटरिंग जो वर्टिकल लगा रहे हैं, और तीसरा हमारा क्या होता है? स्टेजिंग, जो ये हम लोग ये प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। क्लियर है? और एक टर्म आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं? जब भी आप देखोगे बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं ना, बाहर में प्लास्टर वगैरह होते हैं, या फिर हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं? एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसपे लेबर लोग क्या करते हैं? खड़ा होकर काम करते हैं, तो उसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ये चार चीज क्लियर है? यस सर। क्या बात है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, कि अपने को जो फॉर्म वर्क जो हम लोग यूज किए हैं साइट पे, इसको निकालना कब चाहिए। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? आईएस कोड। कौन से आईएस कोड में दिया गया है? आईएस कोड 456/2000, पेज नंबर 25 में, अमेंडमेंट नंबर 5 में इसका कुछ सुधार होके आया हुआ है, अमेंडमेंट नंबर 5 में। इससे पहले जो था ना, उसमें क्या था? सिर्फ ओपीसी सीमेंट के लिए दिया गया था कि कब अपने को फॉर्म वर्क निकालना है। और अब जो अमेंडमेंट जो नया सुधार होके आया है, उसमें अपने को ओपीसी सीमेंट के लिए भी दिया हुआ है, अदर देन ओपीसी। ओपीसी के अलावा भी अगर कोई आप दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हो, या फिर उसमें आप कोई एडमिक्सचर मिला रहे हो,
तो उस सीमेंट के बारे में IS कोड में बताया गया है, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। क्या बात है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फॉर्म वर्क खोलना कब चाहिए। जो IS कोड में बताया गया है ना कि फॉर्म वर्क कब खोलना चाहिए, जो भी हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ना मेंबर पे, उससे 2 गुना कम से कम स्ट्रेंथ वो गेन कर लेना चाहिए। जो भी हमारा जिस मेंबर पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, जब भी लोड आएगा तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उससे वो 2 गुना स्ट्रेंथ को कम से कम गेन कर लेना चाहिए, तब अपने को फॉर्म वर्क अपने को खोल देना चाहिए। तो इसके लिए भी IS कोड में टेंशन नहीं लेना, अपन लोड कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट IS कोड में दिया गया कि अपन को कब खोलना है। और जो उन्होंने मेंशन किया हुआ IS कोड में, अगर हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री से डाउन नहीं जाना चाहिए, उस केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें क्लियर है? यस सर। जहाँ पे भी टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री से कम नहीं जाना चाहिए, उस केस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो सभी लोग कॉपी निकालो और नोट्स करो। तो इंजीनियर्स आप लोग भी नोट्स निकाल लेना और साथ साथ में नोट्स करते जाना हमारे इंजीनियर के साथ साथ ही। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्टिकल फॉर्म वर्क का। वर्टिकल फॉर्म वर्क मीन्स जहाँ भी हम लोग वर्टिकल लगा रहे हैं, मीन्स शटरिंग जहाँ हम लोग कर रहे हैं, जैसे कॉलम हो गया या बीम के साइड फेस हो गया, यही हो गया हमारा वर्टिकल फॉर्म वर्क। तो वर्टिकल फॉर्म वर्क के केस में अगर आप OPC सीमेंट यूज कर रहे हो, अगर आप OPC सीमेंट यूज कर रहे हो तो 16 से 24 घंटे में आप फॉर्म वर्क को निकाल सकते हो। OPC के अलावा अगर आप दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हो तो उस केस में भी आप 16 से 24 घंटे में निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? कॉलम में आप जहाँ भी फॉर्म वर्क करोगे तो 16 से 24 घंटे में इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं अपने स्लैब के सॉफिट के बारे में कि स्लैब में जो हम लोग ये पैनल्स यूज किए हुए हैं, इसको कब निकालना चाहिए। तो जो हमारा स्लैब का पैनल्स होता है ना, इसको निकालना चाहिए अपने को 3 दिन में। ये चीज़ क्लियर है सभी को? स्लैब का जो हमारा पैनल होता है OPC के केस में 3 दिन में, और OPC के अलावा अगर दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 7 दिन में निकाल सकते हो। यस सर। सॉफिट स्लैब का कब निकालना है? स्लैब का सॉफिट मीन्स ये जो स्लैब्स का बॉटम वाला पार्ट है, जो हम लोग ये पैनल्स यूज किए हुए हैं, इसको आप अगर OPC सीमेंट यूज करोगे तो 3 दिन में निकाल सकते हो। OPC के अलावा अगर दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हो तो 7 डे में निकाल सकते हो। क्लियर है क्या सभी को? लेकिन जैसे ही आप ये पैनल निकालोगे, तुरंत आपको प्रॉप्स को उसमें फिक्स कर देना है। ये चीज़ क्लियर है? और ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा पैनल निकाल देंगे फिर अपने को प्रॉप्स को लगाना है, तो वो गलत एग्जीक्यूशन हो जाएगा। IS कोड में मेंशन किया गया, क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे ही आप अगर एक पैनल को निकालते हो ना, तुरंत से अपने को वहाँ पे क्या कर देना, प्रॉप्स को लगा देना है वापस से। ये चीज़ क्लियर है? जिससे क्या है कि सर क्यूरिंग, बिल्कुल, ताकि अपन क्वेरिंग अच्छे से वहाँ पे कर पाएँ। ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? बहुत ही शानदार। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बीम का, बीम के सॉफिट के बारे में, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बीम का ये जो सॉफिट है, इसको कितना दिन में हम लोग खोल सकते हैं? तो इसको आप खोल सकते हो, अगर OPC सीमेंट है तो 7 दिन में खोल सकते हो। OPC के अलावा अगर आप दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हो तो आप 10 दिन में खोल सकते हो। ये चीज़ें क्लियर है सभी को? अगेन फिर इसमें भी जैसे ही आप सॉफिट को निकालोगे, जैसे ही आप फॉर्म वर्क को निकालोगे, अगेन से क्या करना है, प्रॉप्स को वहाँ पे लगा देना है। जैसे एक पैनल खोलोगे, प्रॉप्स अपने को वहाँ लगा देना, फिर दूसरा पैनल खोलना, फिर प्रॉप्स लगा देना है। ये चीज़ क्लियर है क्या? बहुत ही शानदार। अब बात करते हैं हम लोग, सर आप तो बता दिए कि कॉलम का हम लोग निकाल लिए, स्लैब्स का निकाल लिए, बीम्स का भी निकाल लिया, आप बोल रहे हो अगेन से प्रॉप्स को लगा देना है। तो सर प्रॉप्स को कब खोलना है? बता रहा हूँ ना, प्रॉप्स को भी खोलने का दिया गया IS कोड में, टेंशन नहीं लेना है। तो प्रॉप्स अपने को कब खोलना है? अगर देखो IS कोड में साफ मेंशन किया गया, अगर हमारा क्लियर स्पान कितना हो, 4.5 मीटर तक हो, तो आप प्रॉप्स को 7 दिन में निकाल सकते हो। अगर हमारा, आप लोग भी नोट्स कर लेना अच्छे से, अगर हमारा जो ये स्पान है 4.5 मीटर तक हो तो हम लोग 7 दिन में निकाल सकते हैं। और OPC के अलावा अगर दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ OPC के केस में, OPC के अलावा अगर आप दूसरा सीमेंट यूज कर रहे हो तो आप उसको 10 दिन में निकाल सकते हो। ये क्लियर है? तो सर 4.5 मीटर तक के लिए बता दिया। अगर इससे अधिक हुआ तो, अगर इससे अधिक होगा तो आप 14 दिन में निकाल सकते हो। क्लियर है? 14 दिन में OPC सीमेंट के लिए। OPC के अलावा अगर दूसरा सीमेंट यूज करते हो तो उस केस में भी आप 14 दिन में निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर स्लैब का तो भी प्रॉप्स निकाल दिया, अभी बीम तो बचा हुआ है ना। बीम्स का कब निकालना चाहिए? बीम का तो बीम के केस में अगर आपका स्पान 6 मीटर तक हो,
6 मीटर अगर आपका स्पान कितना तक हो 6 मीटर 6 मीटर तक हो तो उस केस में आप 14 दिन में निकाल सकते हो ओपीसी सीमेंट के लिए। ओपीसी सीमेंट के लिए क्लियर है। ओपीसी के अलावा अगर आप दूसरा सीमेंट यूज करोगे तो उस केस में भी आप 14 दिन में निकाल सकते 14 दिन में आप निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बहुत शानदार सर। ये तो बता दिया कि 6 मीटर तक, अगर 6 मीटर से अधिक हो गया बीम का क्लियर स्पान तो उस केस में कितना दिन में निकालेंगे? तो उस केस में हम लोग निकालते हैं 21 दिन में। क्लियर है ये चीज़ ओपीसी सीमेंट के लिए। ओपीसी के अलावा अगर दूसरा सीमेंट यूज करेंगे तो 21 दिन में आप निकाल सकते हो। इसीलिए आप लोग साइड पे देखते हो ना गाँव में कि भाई फॉर्म वर्क कर रहे हो तो 21 दिन में निकालना, 21 दिन में वो हमारा पूरा स्ट्रेंथ गेन कर जाता है। यस सर। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू IS कोर्स कैसे निकालना है, सभी को क्लियर है क्या? क्या बात है, बहुत ही शानदार इंजीनियर। तो इंजीनियर्स मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। क्या होता है स्ट्रिपिंग टाइम, कब अपने को रिमूवल मतलब कब अपने को फॉर्म वर्क निकालना चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर्म वर्क में क्या क्या कंपोनेंट होता है ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इंजीनियर्स जैसे कि हमारे इंजीनियर साइट पे आके प्रैक्टिकल चीज़ें सीख रहे हैं, तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आपको करना क्या रहेगा, बस सिंपली आपको फ़ोन निकालना है और 9111001234 पे कॉल करना है और आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि सिविल गुरुजी 2 मंथ के ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सारी चीज़ें सिखाया जाती है। तो इंजीनियर्स करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स।